initiative organizing the property rights of houses constructed on state land, Rashtrarai, Common Land Shramla, Section 4 of the Agrarian Reforms Act 1976 by securing the rights of ownership or transfer in favor of the residents of such residential house owners who are in possession of such land in the interest of private shelter as guaranteed by Article 21 of the Constitution of India and for the matter connected therewith or incidental thereto. Bill number 7. Government response. सीधे साथ बहुत आसान लगती है। किसी का मकान सरकारी जमीन पे बना है तो जमीन उनके हवाले कर दो, लेकिन मामला असलियत में इतना आसान नहीं है। इससे पहले भी हुकूमत ने गैर कानूनी कब्जे को एक साइड रख दिया। जिन लोगों का कानूनी कब्जा था जमीन, जिनके लीज होल्ड राइट्स थे, उन लीज होल्ड राइट्स को फ्री होल्ड राइट में तब्दील करने का एक प्रोग्राम बनाया था, जिसको रोशनी का नाम दिया गया। रोशनी को एक शक्ल दी गई थी जब जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब की हुकूमत थी 96 और 2002 के बीच में। उस वक्त शायद आप भी थे, आपने बड़ी नजदीकी से इसमें काम किया था। नाम भी इसका रोशनी रखा गया था क्योंकि उनका इरादा ये था कि मिलिटेंसी से पहले, क्योंकि वो कट ऑफ रखना चाहते थे इस पर, जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी शुरू होने से पहले जिन लोगों का एक लीज होल्ड राइट था जमीन की, उसको फ्री होल्ड में तब्दील करने से जो पैसा मिलेगा उसको बिजली की पैदावार में इस्तेमाल करने के लिए इसका नाम रोशनी रखा गया। हुकूमत बदल गई, पीडीपी और कांग्रेस की हुकूमत आई। जनाब गुलाम नबी आजाद साहब ने फिर रोशनी को थोड़ा उसने चेंज किया, जो इसमें वक्त की पाबंदी लगाई गई थी फ्री मिलिटेंसी वाली, उसको हटा दिया और कहा कि चलिए जिसका भी लीज होल्ड राइट है उसको फ्री होल्ड में तब्दील किया जाए। हम जो लेजिस्लेटिव असेंबली की बनी हुई स्कीम, जिसको यहाँ पूरी तरह से उसको वेट किया, इम्प्लीमेंट करना भी शुरू हुआ, उसमें फिर सियासत आई, लैंड जिहाद, इस तरह की बातें हुई, अदालत में लेके वो चैलेंज हुआ। हम उस स्कीम को अदालत में डिफेंड नहीं कर पाए, जहां लोगों का एक जायज मतलब कब्जा था उस जमीन पे, गैर कानूनी कब्जा नहीं था, जायज हक था उनका जो जमीन पे रहे, हम उसको डिफेंड नहीं कर पाए और वो रोशनी की स्कीम रह गई। अब हम मेंबर साहब की तरफ से रोशनी से बढ़ के एक प्रपोजल आ रहा है कि जिन लोगों ने गैर कानूनी भी सरकारी जमीन पे कब्जा किया और वहां मकान बनाया, उनको जनाब ये जमीन उनके हवाले किया जाए। अब आप बताए स्पीकर साहब ये कैसे मुमकिन है, ये कहां पर है? और इससे कहीं कहीं ये भी नहीं कहा गया है कि अगर ये बहुत पहले हुआ, इस बिल के तहत तो ऐसा लगता है कि ये पास हो जाए तो मैं कल जाके फटाफट किसी जमीन के टुकड़े पे अच्छा सा मकान बनाऊं और वो जमीन अपने नाम है। ये हम कर नहीं सकते। बाकी जो लोग बिना जमीन के हैं, जिनको घर देना है, तो उसके लिए गवर्नमेंट का वैसे भी एक स्कीम है PMAY के तहत, जिन लोगों को ग्रामीण इलाकों में अपना मकान बनाना है और जिनके पास जमीन नहीं है, उनको सरकारी जमीन 5 मरले जो है अलॉट किए जाते हैं ताकि वो वहां पर मकान बनाए। लेकिन ऐसा तो हुकूमत की तरफ से हो ही नहीं सकता कि जिन लोगों ने जमीन पे कब्जा किया और गैर कानूनी तौर वहां पे मकान बनाया, उनको हम जमीन का मालिकाना हक दें और वो जमीन उनके हवाले करें, वो हम कर नहीं सकते। तो इसलिए ये बिल जो है गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती और मेरी मेंबर साहब से गुजारिश होगी तो इस बिल को रुकवाएं। वो सिर्फ एक लैंड रिफॉर्म के लिए लैंड के लिए आज जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा मसला हमारे इसके बाद सिर्फ जमीन का है। 170 हटा, इससे पहले अगर ये थी स्टेट लैंड में राष्ट्रीय लैंड को हटा था जम्मू में कश्मीर में, तो फिर स्टेट लैंड सेव थी कहीं ना कहीं। स्टेट लैंड जिसका 3% चुनाव स्टेट मतलब जो अब स्टेट यहाँ है नहीं, तो उससे कोई भी करे कहाँ से अलॉटमेंट होती है, हमें अपनी तरफ से निकाल। इस वक्त प्रधानमंत्री की तरफ से PMAY स्कीम जो मोदी साहब अभी मेंशन कर रहे थे, आप लैंड टू लैंडलेस को दे रहे हैं, हाउस टू होमलेस को दे रहे हैं। जिसके पास जमीन नहीं आप जमीन दे रहे, और जिसके पास मकान है उसको भी आप मकान दे रहे हैं, जिसकी बीजेपी बहुत तारीफ करती है। लेकिन जिसके पास घर है और जमीन है उसको घर से निकालेंगे,
मतलब सुनपुर में, पथरडी में, पुलवामा में, कश्मीर में जब आपने जेसीबी चलाया, बुलडोजर चलाया, पूरे मुल्क में जो बुलडोजर आज में एक सिंबल बनाया गवर्नेंस का। This is important, sir. If you are willing to give state, if you are willing to give land to land, sir, if you are willing to give houses, you cannot take away shelters of people. What I am saying is 20 साल से जो अपने जमीन में रह रहा है, व्यवसायी है, उसको अपने घर में रहने का रेगुलराइज करें सर। ये जब आपके पास सरकार नहीं थी, हुकूमत नहीं थी, आपने भी प्रोटेस्ट की। ये मसला सबका है, हमारा मसला नहीं है। पूरी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की लेगेसी है, जिसको आप लैंड इधर कहते हैं, इफ यू आर विड्रॉइंग दिस और विड्रॉइंग फ्रॉम योर ओन पॉलिटिक्स, योर ओन प्रॉमिसेस, योर ओन पॉलिसीज। क्योंकि बीजेपी इसको लैंड जहां कहते हैं तो हम मान लें, सिर्फ बीजेपी के खाते में मानिए कि इन्होंने लैंड जहां थोड़ा वहां मुसलमान रहते हैं, इसलिए हम उसको मकान से उठाएंगे। मुझे लगता है बहुत सोचने की जरूरत है सर। आप इस बिल को रिजेक्ट न करें, आप इस बिल को एक्सेप्ट करें, उसको डिबेट में डालें, डिस्कशन में डालें। अगर कहीं लेना है हम लोग करने के लिए तैयार है। बट व्हाट आई एम सेइंग इज दिस इज पार्ट ऑफ योर लेगेसी। जिस पे आपने इलेक्शन लड़े सर, जब आपके पास हुकूमत नहीं थी, आपके घर, आपके रिश्तेदारों पर बाहर केस दिया है। और इफ वी अलाउ दिस टुडे सर, दिस इज द हाउस व्हिच हैज 60 एमएलएज, और अगर मेजॉरिटी में हम सिर्फ इनके डर से इस बिल को रिजेक्ट करेंगे, मुझे लगता है नाइंसाफी होगी। और आपके पहली बार आपने देखिए ये मसला आपका भी है, जम्मू में सबसे ज्यादा आप वक्त की जमीन पे, कश्मीर की जमीन पे, मुसलमानों की जमीन पे सबसे ज्यादा जेसीबी चलाते हैं मुसलमानों के बाद। किस जमीन पे आप जेसीबी चलाते हैं? Sir, this is an important issue. This is about the land of Jammu and Kashmir, and this is about. Now, do you want to reply or I not? cannot reply, sir. You do not reply. Yes, sir, I will. Now, I will put it to the House now. The House. लास्ट वर्ड गवर्नमेंट का हक है। इन्होंने 2-3 चीजें ऐसी की और ये बातें ऐसी की जिनका जवाब देना जरूरी है। एक तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लेगेसी को, इसको कभी पीडीपी ने कभी ऑन नहीं किया, आज अचानक इसको ऑन करने की कोशिश की जा रही है। शेर कश्मीर ने क्या किया वो आपसे बेहतर हम लोग जानते हैं। लैंड टू टेलर का मकसद क्या था? काश्तकार जो जमीन के काम करने वाले लोग थे, उनको उन जमीनों का मालिकाना हक दिया गया। आप वो बात नहीं कर रहे, आप हाँ वो प्लीज आई सैड एंड डिस्टर्ब यू, आप बैठिए ना प्लीज। तो इस नेशनल कॉन्फ्रेंस की लेगेसी को इतनी जल्दी आप लोग जो है वो नहीं कर पाओगे ना। जो आप प्रपोज कर रहे हो, जो शेर कश्मीर ने किया, दोनों में जमीन आसमान का फर्क। एक दूसरा, आपने कहीं ये कहा कि इनके डर पे आके हम काम करते हैं ना। अगर इनके डर से आके हमें काम करना होता तो आपकी तरह हम इनको इस साइड लाके मिलके काम करना चाहिए। इनका डर सुनिए भाई साहब, अब सियासत आप कर रहे हैं, वही सियासत सुनिए ना। अब सुनने की हिम्मत रखिए, क्योंकि बात आप करते हो, जवाब हम देते हैं तो फिर आपसे बढ़ा नहीं जाता। इन लोगों को इसलिए आपने शामिल किया। मैंने तो उसका सिर्फ इतना ही कहा था कि ये क्या कहते हैं, रोशनी को लेते। मैंने उस चीज का इस्तेमाल इस बिल को रिजेक्ट करने के लिए नहीं किया। मैंने ये कहा जनाब, आप एक फ्लड गेट खोलोगे। आपने मेरे रिश्तेदारों की बात की, कहा कि मेरे रिश्तेदारों के पास ही बुलडोजर आए। हमने एतराज उसका इसलिए किया क्योंकि मेरे कोई रिश्तेदार जो है गैर कानूनी तौर जमीन पर नहीं बैठे हैं, उनका लीज था, बाज़ाब्ता लीज था। उस लीज को वायलेट हमने नहीं किया, लेकिन चलिए सियासत के बुनियाद पर उनको लाके बुलडोजर वहां चला दिया गया। लेकिन उन्हें बचाने के लिए भी मैं इस तरह का बिल नहीं लाऊंगा। आप जो बिल गलत है वो गलत है। तो यहाँ किसी के रिश्तेदारों की बात नहीं है, किसी के मजहब की बात नहीं है। आप मजहब लाते हो, इलाका लाते हो, सियासत लाते हो, फिर इंसाफ जो है आप खिड़की से बाहर फेंकते हो। परेशान हम सब है, लेकिन परेशानी का इलाज ये नहीं है कि जो लोग गैर कानूनी तौर किसी जमीन पर बैठे हो आप उनको मालिकाना हक दें। यहाँ पे तो लैंडलेस बिल्कुल हम 5 मरला जमीन उनको दे देंगे, जिनके पास घर नहीं है हम दे देंगे। लेकिन उसको फिर आप इस चीज के साथ जोड़ दें कि गैर कानूनी तौर जो जमीन पर बैठा हो, जिसने बड़ी बड़ी इमारत बनाई हो, जो जमीन खरीद सकता था लेकिन उसने जमीन खरीदी नहीं, उसको मैं मुफ्त जमीन दे दूं, वो तो समस्या हम नहीं करेंगे। बाकी लोगों को अपना हक वो इस हुकूमत की तरफ से मिल जाएगा, उसमें हमें आपकी मदद की जरूरत नहीं होगी। हम काफी है ना, हम कुछ करने की बहुत शुक्रिया।